हूँ और कोई सामने वाला भाई बीएनबी का सिस्टम मतलब पेमेंट सिस्टम यूज कर रहा है, कोई मान लीजिए पॉलीगॉन का सिस्टम यूज कर रहा है, कोई सोलाना का यूज कर रहा है, तो हम एक दूसरे को इजिली क्यूआर स्कैन करके अपन यूपे कर सकते हैं। तो गेल ब्रिज का मेन काम ये रहेगा। ठीक है, ये बढ़िया लगा मेरे को ये चीज। अब इसके बाद ये तो लंबा चौड़ा कन्वर्सन था। इसमें उतना खास मतलब दिखाने वाला चीज नहीं है, ये पूरा और ज्यादा अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है डेप्थ में। मैं तो बहुत सारा चीज ऐसा देखता रहता हूँ। ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं मेरे इस पैटर्न में, आप चाहो तो ये भी देख सकते हो कि कैसे अपन इस मतलब सर्च करते हैं और स्टडी करते हैं। और हाँ, अब ये देखिए, इसमें हाई ये कम हुआ तो क्या होगा, ये नॉर्मल है, हर सीरियस इंफ्रा प्रोजेक्ट में होता है। रियलिटी एपीवाई कम, नेटवर्क स्टेबल होगा, एडॉप्शन स्टार्ट होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। प्राइस एपीवाई से नहीं, यूजेज में बढ़ता है। गेल ब्रिज प्लस एलजीएनएस का बिगेस्ट सक्सेस सिनेरियो, अगर ये हुआ, क्रॉस चेन पेमेंट्स, प्राइवेसी कंप्लेंट्स, एंटरप्राइजेज ऑन बोर्ड। ये फ्यूचर बता रहा है इसका कि क्या क्या होगा करके। ये बॉटम लाइन। तो मैंने पूछा बीएनबी भी पहले एपीवाई देता था क्या, तो उसने बताया हाँ देता था, बीएनबी अर्ली डेज में 2017 से 19 में एपीवाई देता था, लेकिन उसका एपीवाई देने का अपना एक अलग स्टाइल था बताया। तो ऐसे करके डिस्कस हो रहा था। बीएनबी 2009 के बाद बीएनबी चेन इरा जब आया, बीएनबी नेटिव चेन से आके ये फिर आगे बढ़ा। तो ऐसे करके ये मैंने इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, ये सारी चीजें जो है वो मैं देख रहा था। अब उसके बाद आते हैं आगे, यहाँ पर सर्टिक स्कोर में एक बार चलते हैं। आज सुबह मैंने देखा कि टोकन स्कैन का जो स्कोर है 92.15 हो गया है, हमारे सर्टिक के ने दिया है। पहले ये 72 73 बता रहा था। आप लोग भी अगर चेक करते होंगे तो आप इसको थम्स अप करके बोल सकते हैं कि हाँ पहले 72 73 मैंने देखा था करके। तो जब ये स्कोर बढ़ गया तो मैंने पूछा यहाँ पे सर्टिक टोकन स्कैन स्कोर क्या होता है। तो इसने क्या बताया, बोला सर्टिक टोकन स्कैन स्कोर एक रिस्क एंड सिक्योरिटी रेटिंग होती है जो कि सर्टिक वर्ल्ड फेमस ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म किसी टोकन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देता है। तो स्कोर का रेंज है 0 से 100, जितना ज्यादा स्कोर उतना सेफर एंड बेटर। तो ये स्कोर कैसे बनता है, तो यहाँ पर आप समझिए इस चीज को, ये सारा चीज तो ठीक है, यहाँ नीचे में देखिए स्कोर का मीनिंग। 90 प्लस है तो वेरी स्ट्रॉन्ग लो रिस्क, हमारा 92 है, 92 पॉइंट समथिंग। 80 से 90 है तो गुड है, 70 से 80 है तो मीडियम रिस्क है, बिलो 70 है तो वो हाई रिस्क है। ये टोकन का स्कोर है यहाँ पर जो सर्टिक ने सर्टिफिकेट दिया है। हमारा स्कोर बढ़िया है। और ये स्कोर कहाँ से आता है, देखिए यहाँ पर देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी, कोई बग, बैकडोर, मिंट रिस्क, रोल, रग पुल रिस्क तो नहीं है। कोड क्वालिटी कैसी है, स्टैंडर्ड ईआरसी बीपी रूल्स फॉलो हो रहा है या नहीं, ऑडिट स्टेटस क्या है, ऑनर का प्रिविलेजेस क्या है, ऑन चेन बिहेवियर क्या है, प्रोजेक्ट की मैच्योरिटी क्या है। ये सारा चीज को मिला के टोकन स्कोर बनता है। और उसमें हमारा जो टोकन है उसको 90 प्लस स्कोर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको बड़ा करता हूँ, ओरिजिन का ये देखिए, टोकन स्कैन स्कोर जो है वो 92.15 है। ठीक है, ये भी एक मतलब गुड न्यूज है अपने लिए, फाइंडिंग जो मेरे को मिला है। अब यहाँ पर आते हैं ओरिजिन का एक कंपैरिजन। क्या, ओरिजिन एलजीएनएस को कौन से ओल्ड प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करें जिस जैसे हमें इसका करंट फेस समझ में आए, जिससे हमें इसका करंट फेस समझ में आए। तो इसने क्या बोला, इसने कुछ कुछ चीजों को बताया। और बेस्ट कंपेरेबल ओल्ड प्रोजेक्ट कौन है फेस वाइज, तो वो बोला बीएनबी सबसे क्लोज कंपैरिजन है। बीएनबी तब क्या था, बाइनेंस एक्सचेंज का यूटिलिटी टोकन। ठीक है, बीएनबी का फेस आया, फेस वाइज जर्नी 2017-18। अभी मैं आपको इसको इसके चार्ट में वो चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद एलजीएनएस अभी बीएनबी के 18-19 फेस जैसा है। 18-19 यानी कि क्या, यहाँ पर देखिए 18 में, 17-18 में क्या था, एक्सचेंज यूटिलिटी ओनली, और 19 में क्या आया, बाइनेंस चेन प्लस डेक्स। और हमारा जो प्रोजेक्ट है बीएनबी के से अगर मैं तुलनात्मक रूप से इसको मैं देख रहा हूं, तो ये अभी कौन से फेस पे है, ये है 2018-19 वाले फेस में, यानी कि सेकेंड फेस पे अभी एंट्री कर रहा है ये।
अभी 2020 में क्या है, बीएनबी जो है वो क्या हुआ, एक्सप्लोजन चालू हुआ, और 21 में रियल इकोसिस्टम वैल्यू चालू हुआ, मतलब कि इसको भी अच्छे से डिप्लॉय होने में 3-4 साल का समय लगा था। ठीक है, उसके बाद एक crypto.com करके एक प्रोजेक्ट है, इससे इसने बताया है, ये उसको आप रहने दीजिए। पॉलीगॉन से कंपेयर करके बताया है। ट्रॉन का भी वही, उसने वही बताया कि ऐसे ही ये चलता है। समरी अगर आप देखोगे यहाँ पर, बीएनबी का जो कम वो है, मतलब फेज बता रहा है यहाँ पे, एक जो है अभी कौन से लेवल पे हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसको कैसे समझे या कैसे देखें। ठीक है, अब उसके बाद इसका मतलब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला, देखिए समझिए। अभी देखिए, ओरिजिन जो है वो यहाँ पर क्या लिखा है, अगर चाहो, हाँ चलिए यहाँ पर अगर मैं देखूं, मैंने क्या क्वेश्चन लिखा यहाँ, इसका मतलब है कि एलजीएनएस का भी प्राइस आगे $100 प्लस भी हो सकता है। मैंने एक क्वेश्चन किया चैट जीपीटी से, तो उसने जवाब क्या दिया, उसने जवाब दिया शॉर्ट में, मतलब आंसर है हाँ हो सकता है, लेकिन गारंटेड बिल्कुल नहीं है। अब क्लियर नंबर्स के साथ समझो, $100 एलजीएनएस कब पॉसिबल हो सकता है। पॉइंट्स आप समझना, मार्केट कैप लॉजिक, यानी कि मार्केट कैप अगर अभी देखेंगे तो वो, अब जब ये 100 बिलियन का हो जाएगा, यानी कि मार्केट कैप जो है वो 10 बिलियन का, सॉरी 10 बिलियन का जब ये हो जाएगा तब वो चीज पॉसिबल है। ठीक है, और टॉप 30 और टॉप 40 प्रोजेक्ट्स के रेंज में आ जाएगा, तो लेकिन ये पॉसिबल है ऐसा बोल रहा है। कौन से प्रोजेक्ट्स 5 से 10 बिलियन तक गए हैं, पॉलीगॉन गया है, सीआरओ है, नियर है, एवेक्स है, ये सारे चीजें लॉन्च के बाद में थ्योरेटिकली सेलिंग पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन एलजीएनएस को वहां पहुंचने के लिए क्या चाहिए, रियल यूजेस चाहिए, गेल ब्रिज, यूपे, एलजीएनएस का गैस फीस सेटलमेंट हो, ये सब। अगर सिर्फ स्टैकिंग ही चल रहा है तो $100 मुश्किल होगा, ऐसा बोल रहा है। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, अभी ये अंडर डेवलपिंग फेज पे है, ये अभी इसका यूज केस एक्चुअल में चालू नहीं हुआ है। ठीक है, अभी मैं एक जो अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ना, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाऊंगा। टोकोनॉमिक्स यहाँ पर आप देखिए, एपीवाई ग्रेज, यहाँ पर टोकोनॉमिक्स समझिए, एपीवाई ग्रेजुअली कम हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, डिमांड और न्यू सप्लाई, ये सब चीज जो है ये इसके बारे में बताया है। टाइम फैक्टर, मतलब कि इसको वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, बताया लगभग मीडियम टर्म में 2 से 4 साल पॉसिबल है, अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग होगा तो। बुल मार्केट सपोर्ट जरूरी है। तो सबसे बड़ा रिस्क भी कुछ इसने बताया है कि ओवर रिलायंस ऑन एपीवाई, डिलेड प्रोडक्ट रोल आउट, लो रियल यूजर, टू मच टोकन अनलॉक, बॉटम लाइन जो क्लियर होगा। बॉटम लाइन क्या है देखिए, हाँ एलजीएनएस का $100 जाना मैथमेटिकली एंड हिस्टोरिकली पॉसिबल है, पर ये बीएनबी जैसा बनने के लेवल का एग्जीक्यूशन मांगता है। अभी ये प्रोबेबिलिटी गेम है, गारंटी नहीं। अगर चाहो तो नेक्स्ट में करंट डेटा से एलजीएनएस का फेयर वैल्यू रेंज, कौन से माइलस्टोन क्रॉस हुए तो $100 स्टोरी वैलिड होगी, ये बता सकता हूं। तो मैंने पूछा बताओ, तो इसने बताया चीजें जो $100 इसको पहुंचा देगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल, रियल यूज केस जब इसका चालू होगा, गेल ब्रिज आ जाए मतलब, और यूपे का और ये सब कुछ रियल में चालू हो जाएगा, तब उस टाइम क्या होगा। यहाँ पर अभी स्लाइड को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये फ्यूचर में आपके काम आएगा। एपीआई का कंट्रोल्ड ड्रॉप होगा, ये गुड साइन होता है, याद एपीवाई याद रखिए, अभी 800 प्लस, 800% प्लस चल रहा है। आने वाले टाइम पे ये धीरे धीरे करके 300% और हो सकता है 100% और 20-30% भी आएगा, लेकिन वो टाइम लगेगा उसको आने में, जल्दी नहीं आएगा, टाइम लगेगा। और प्राइस क्रैश नहीं होता है, मतलब धीरे धीरे एपीवाई डाउन होगा, लेकिन पब्लिक जो है वो यहाँ पर बैठे रहेगी, डाउ कम्युनिटी में लोग बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, एपीवाई डाउन होगा तो भी से। तो मतलब क्या होगा, लोग रिवॉर्ड के लिए नहीं, यूटिलिटी के लिए होल्ड कर रहे हो, यानी कि एलजीएनएस के लालच में प्रोजेक्ट में नहीं आए हैं, इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए बैठे हैं, इस प्रोजेक्ट का यूज केस दुनिया में लाने के लिए बैठे हैं। तब ये फेस में बीएनबी और क्रो एक्सप्लोड हुए थे, ऐसे फेस में पहुंचने के बाद में एलजीएनएस का कंपलसरी यूज, जैसे कि गैस फीस, ब्रिज फीस, सेटलमेंट, डाउ गवर्नेंस, ये सब के बिना, एलजीएनएस के बिना सिस्टम काम ना करे, ये मोमेंट गेम चेंजर होता है। ठीक है, ये सब चीज जो है
इसने बताया, और रेड फ्लैग्स में भी बताया कि क्या क्या नहीं होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, ऐसे करके, ठीक है। अब यहां पर अब आप एक, ये तो मैंने बता दिया। अब आपको मैं लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। यहां पर अब आप एक चीज देखिएगा, मैं जाता हूं बीएनबी में, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है। आज बीएनबी को देखिए, वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। हम सबसे पहले चलते हैं जब बीएनबी 2017 में जब ये पैदा हुआ था तब। ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूं। ये देखिए, तो ये पहला कैंडल यहां पर देखिए, साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में बाइनेंस कॉइन जहां पे लिखा है उसके नीचे में ओ लिखा है, ओ। ओ यानी कि ओपनिंग। तो कितने रुपए में ये लॉन्च हुआ था, ओपनिंग प्राइस क्या थी इसकी, $1.5, यानी कि $1.5 में ये टोकन डला था यहाँ पर। ठीक है, कब, 6 नवंबर 2017 को। उसके बाद ये एक एक दिन का कैंडल है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज देखना, इस प्रोजेक्ट में इसने भी पहले हाई मारा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट जो है वो और नीचे आया, और उसके बाद ये देखिए ये किस प्राइस में चल रहा था, $4-5 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा था, $4-5 में, ठीक है। ये चल रहा था, फिर ये भी वैसे ही गिरा। आज ये पूरा चार्ट बन गया है तो हम देख रहे हैं, ये एक एक कैंडल एक एक दिन का है दोस्तों, ठीक है। तो उस टाइम के जो इन्वेस्टर हैं वो भी पैनिक होते होंगे कि ये नीचे क्यों आ गया, ऐसे ऐसे करके। लेकिन आने वाले टाइम पे जब बीएनबी ने धीरे धीरे करके अपना रफ्तार पकड़ा, जब इसका यूज केस आना चालू हुआ, तब क्या ब्लास्ट हुआ आप देखना। उसके बाद इसका प्राइस देखो कैसे बढ़ना शुरू हुआ। ये फिर देखिए गिरा भी है, ऐसा नहीं, देखो ऊपर गया फिर नीचे आ गया। अभी क्या चल रहा है दोस्तों, देखो सितंबर 19 चल रहा है, प्रोजेक्ट कब से आया है, नवंबर 17 में, यानी 2 साल हो गया। 2 साल में इसका प्राइस जो है वो नीचे ही है अभी भी, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ गया, और नीचे चला गया। ठीक है, देखिए कितना नीचे आ गया, $12, अभी $6 भी आ जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया फिर से, यहाँ 6 से 9 ऐसा टाइप का आ गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे, उसके बाद आप देखना ब्लास्ट, देखना यहाँ पे कैसे हुआ, ये देखो, ये देखो, ये एक एक दिन का कैंडल है। मैं अब थोड़ा स्क्रीन छोटा करता हूं तब दिखेगा आपको। ऐसे करके ये बढ़ा, देखो ऊपर देखो प्राइस कहाँ चला गया, 650, ऐसे हुआ। और हमारे एलजीएनएस को चैट जीपीटी ने ही बीएनबी से कंपैरिजन करके दिखा रहा है वो। ऐसे कर करके आज ये प्राइस कहाँ पर है, ये हाई मारा है, समझ लीजिए हाई मारा है अभी। रिसेंट का जो हाई है वो $1300-1500 है, अभी ये 800, $850 के भाव में चल रहा है। समझ रहे हैं आप। तो ये मैं, मेरा ये बताने का क्या मनसा है कि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्टिंग फेज, मतलब कि सेकंड, बीच में है। ये अगर इस साल अगले 6 महीने ऐसी रहेगा, ये जो मेरा प्रिडिक्शन, जो मैंने जो समझा है उसके अनुमान में मैं बता रहा हूँ, ये लगभग ऐसे ही चलेगा। ये नीचे नीचे रहेगा, बीच में थोड़ा ऊपर जाएगा, सब करेगा। जब एनओबी ब्लॉकचेन अभी लॉन्च हो जाएगा और ये एक्चुअल में सर्विस देना स्टार्ट कर देगा, जब इसका काम चालू हो जाएगा, तब इसका प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन जब इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो इसका एपीवाई जो है वो हो सकता है कुछ कम भी हो जाए, लेकिन एपीवाई कम होगा तो बाद में बढ़ेगा भी। क्योंकि एलजीएनएस से क्या बनता है, कॉइन ए बन नहीं होगा, मिलता रहेगा। क्योंकि हर एक एलजीएनएस से आगे चल के वो कॉइन ए बनता है, क्योंकि कॉइन ए और कहीं से बन ही नहीं सकता, ये एल्गोरिदम में सेट है। तो अब डॉलर, भाई जैसे मार्केट में डॉलर प्रिंट होता है, रुपया जो है सरकार प्रिंट छापती है, बनता है, तभी तो बैंक चलता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा सिस्टम जो है, एलजीएनएस जब मिंट करेगा, नया एलजीएनएस बनेगा, तो जब नया एलजीएनएस बनेगा तभी तो वो बर्न होगा, बर्न होगा तभी तो ए मिलेगा, और ए मिलेगा तभी तो हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। तो मान लीजिए फ्यूचर में इसका एपीवाई कम भी हो गया, बहुत कम हो गया, 100 एपीवाई हो गया, 100 एपीवाई हो गया, मैं कहता हूँ 50 भी हो गया एपीवाई, या 20 भी हो गया, 20-30 एपीवाई भी आपको साल का 20-30% का रिटर्न बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस में नहीं मिलता है। क्रिप्टो मार्केट भी है, स्टॉक मार्केट 15% का रिटर्न देता है साल का। मैं कहता हूं यहाँ अगर 30% का भी रिटर्न देता है साल का,
और एलजीएनएस का प्राइस, मैंने अभी बीएनबी का आपको 800 900 का प्राइस दिखाया है, मैं कहता हूँ एलजीएनएस का 100 200 प्राइस भी रहेगा। तो एक एलजीएनएस की कीमत उस टाइम पे 100, तो मान के चलो डॉलर का, वो तो मतलब एक एलजीएनएस हमारा 10,000 रुपए का हो सकता है। और मान लीजिए डाउ रिवॉर्ड में या स्पाइडर वेब रिवॉर्ड में या आपका खुद का स्टेकिंग के रिवॉर्ड में सब कुछ करके आपने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करके रखा है, महीने में 10 टोकन भी आपका बन रहा होगा, तो 1 लाख रुपए तो आपका वैसे ही आ जाना है, 10 टोकन 20 टोकन में एक्स्ट्रा में। ये मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने ये चीज बताया। तो मुझे ये चीज मिला यहाँ पे। दूसरा एक चीज और, जो आपको मतलब कि डरने घबराने की बात नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट एकदम चोखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरे को लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज सिस्टम अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज वेरी गुड। पुराने प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही चले हैं। आप पॉलीगॉन का चार्ट उठा के देख लेना, सोलाना देख लेना, इथेरियम देख लेना, शुरुआत के जो 2 से 3 साल का जो टाइम है उसमें कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है, वो लोग सर्वाइवल मोड में चले हैं। बाद में जब उसका यूज केस आया है, रियल वर्ल्ड यूज केस चालू किया गया है, क्योंकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को एक्चुअल में, जैसे एक मॉल है, मॉल आपका आपके शहर में अगर नया मॉल बन रहा है, तो वो मॉल कब सर्विस देना शुरू करेगा? भाई जब वो 2 साल 3 साल में पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, सब शोरूम बन जाएंगे, सब कुछ फिटिंग हो जाएगा, उसके बाद तो पब्लिक का आना जाना चालू होगा, उसके बाद तो वो लोगों को, वहां के दुकान वालों को कमाई देना शुरू करेगा। तो उसी प्रकार हमारा प्रोजेक्ट है, अभी ये 2 साल कंप्लीट होने को आ रहा है, तो अभी ये क्या है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ये अभी। ठीक है, इतने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हमको ये। तो उन सभी में ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, सब कुछ को बना रहा है, धीरे धीरे बना रहा है, जो भी ये काम कर रहा है प्रॉपर हमको अपडेट भी दे रहा है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं यहाँ पे एलजीएनएस में, आप देखिए लिक्विडिटी यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 374.6 मिलियन। पहले इसका लिक्विडिटी कितना दिखाता था? लगभग 470 475 दिखा रहा था, राइट? पहले का जो लिक्विडिटी है वहां से लगभग यहाँ पर 100 मिलियन कम हो गया है। इस पे भी डाउट होता है, चलिए मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसको ऐड कर लेना आप। ये मैं गया बिटगेट वॉलेट पे, ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ट्रेजरी ओवरव्यू पे। अभी प्रपोजल आया था 00, प्रपोजल 011 था शायद, जो जिसमें ये ट्रेजरी वाला जो आया था मैकेनिज्म, यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल अमाउंट नीचे में कितना लिखा है, 100 मिलियन है, 104 मिलियन। यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, ये इकोसिस्टम का ही पैसा है ना, जो यहाँ पे लगाएगा। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी का जो पैसा यहाँ पे था, जो कि ज्यादा था, सरप्लस था, उसी को तो प्रपोजल में इन्होंने हमको पूछा कि भैया हमारे पास पैसे कुछ ज्यादा ही पड़े हुए हैं ट्रेजरी फंड में, तो हम अपना फंड को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली बैंक करते हैं अपना अपना सरप्लस पैसा को, ताकि वो उससे और 2 पैसा एक्स्ट्रा बना सके। तो उसी यहां से इन्होंने क्या किया, लगभग 104, यहाँ पर देखिए नीचे 104 मिलियन डॉलर है ये, अगर मिलियन में मैं इसको काउंट करूं तो उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, उसको निकाल के इसने डाल दिया 374.5, सॉरी 374.6 है, प्लस यहाँ पर क्या है, ये देखिए प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ और बढ़ गया अभी। नहीं, रुक जाइए, थोड़ा रिफ्रेश होने दीजिए। नेट का इशू आ रहा है क्या? थोड़ा सा रुक जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिखा रहा है, 104। ठीक है, इसको आप ऐड कर दिए 104 को, तो हो गया लगभग लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी है वहीं पे, लेकिन उस फंड को डाइवर्सिफाई किया गया है। किसके लिए? भाई इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पैसे को उठा के यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमारा सिस्टम ओवरऑल अभी अच्छा है, क्योंकि हम खुद भी, हमको भी डर रहता है प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन हम
चेक भी करते रहते हैं अपने अपने स्टाइल से। सर लोगों का अपना स्टाइल है चेक करने का, वैसे ही मेरा खुद का जो है वो मेरा अपना स्टाइल है। तो ऐसी करके थोड़ा सा आप लोग से कुछ हम सीख लेते हैं, कुछ शायद मुझे कुछ सही लगता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो जो भी मुझे फाइंडिंग्स मिला वो मैंने आप लोगों को बताया। और हो सकता है कि प्रेजेंटेशन मेरा लंबा हो गया बहुत, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। इतना डिटेल में तो बताना बनता था नए लोगों को भी, और सारे पुराने हमारे डाओ कम्युनिटी के मेंबर्स को भी। तो जो जितना मेरे से हो Recording सका दोस्तों, stopped. वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और उसके बाद मैं थैंक यू बोलता हूँ बैक टू होस्ट। मेरी प्रेजेंटेशन आज थोड़ी सी लंबी हो गई जिसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। ओके, थैंक यू सर, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, जबरदस्त कंपैरिजन आपने किया, उन सारी चीजें आपने बताई। और ट्रेडिंग टर्मों के थ्रू आपने ट्रेडिंग व्यू के थ्रू बहुत सारे कंपैरिजन दिए जो हमारे पार्टिसिपेंट के लिए एक नई जानकारी सर थी। तो वॉइस आपकी थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। ओके, अभी क्लियर है? जी सर, अभी अभी सही है सर। ओके। सो थैंक यू विकास सर जी, आपने बहुत ही जबरदस्त चीजों को आज यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ट्रेडिंग व्यू के थ्रू आपने बताया और चैट जीपीटी के थ्रू आपने बताया कि कैसे कंपैरिजन आपने किया हमारे ओरिजिन के सिस्टम और बीएनबी के सिस्टम में। तो दोस्तों ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ओरिजिन एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आज हमारे सामने आ चुका है और उसका बेनिफिट्स आज हम सभी को लेना चाहिए। और हमारे साथ वरिंदर सर है, अगर वो कंफर्टेबल है तो प्लीज 5 मिनट की अपनी या 10 मिनट की अपनी शेयरिंग देना, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के बेसिस पे आप सभी को बताएंगे। एंड ओवरऑल जो चीजें विकास सर ने बताई वो काबिल तारीफ थी और बहुत ही इजी वे में चीजें को उन्होंने एक्सप्लेन किया, और आप सभी ने उन चीजों को नोट किया होगा। तो डेफिनेटली अगर आप उसे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें उनमें आपको देखने को मिलेगी। सो दोस्तों वो केवल छोटा सा प्रेजेंटेशन 2 घंटे का बोल सकते हैं, उसके पीछे 6 से 7 घंटे की मेहनत होती है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए। सो चलिए हम अपने एक स्पीकर को 10 मिनट के लिए इनवाइट करेंगे, क्योंकि उनकी शेयरिंग थी। हम मिस्टर वरिंदर सर को इनवाइट करेंगे, अगर वो अवेलेबल है तो। जी वेलकम है सर आपका। जी थैंक यू सो मच सर। और मैं एक्चुअली देख रहा था और मैं सुन रहा था सब कुछ, और विकास सर का तो नाम ही विकास। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि मैं इतना करता हूँ कि जो बंदा सीखता है ना, इतना पढ़ लिख के भी वो बंदा आज भी सीख रहा है। क्यों सीख रहा है? हमारे लिए, हम सब के लिए। कभी चैट जीपीटी पे, कभी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। या तो बुक में सीख लो जो लिखा हुआ है, या फिर